हेलो स्टूडेंट्स। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर हमारा है मोशन इन ए प्लेन। देखो, पहले चैप्टर में हमने अब तक क्या पढ़ा था। एक कोई रोड बनी हुई है, सीधी रोड बनानी चाहिए हमें। यस, मान लो कोई रोड इस तरह से बन जा रही है। इस रोड के ऊपर हमने बात की थी कि कोई एक ओरिजिन फिक्स कर लेते हैं। मैं मान लो रेड कलर से ओरिजिन को मार्क करता हूं। यहां से सारे डिस्टेंसेस हम लोग मेजर कर रहे थे। ऑब्जेक्ट या तो राइट की तरफ जा सकता है या लेफ्ट की तरफ जा सकता है ना। बट क्या हमेशा इतना ही पॉसिबल है? एक्चुअल में तो टर्न्स भी आते हैं रोड पे। रोड भी ग्रेजुअली हो सकता है घूम रही हो, इस तरह की रोड भी घूम सकती है। और यदि रोड को छोड़ दो, हम लोग गाड़ी घोड़े की बात नहीं करेंगे, तो जनरल सिनेरियो में हमें तो किसी भी जगह जाने की जरूरत पड़ सकती है। आगे पीछे, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, हर जगह जा सकते हैं। तो अभी तक हमने जो सीखा है वो यहाँ पे क्या काम आएगा। एक प्लेन पे जब मोशन हो रहा है, देखो अभी भी हम लोग थ्री डायमेंशन में नहीं जाएंगे। मान लो यह जो स्क्रीन है, इसी को एक प्लेन मान लो। इसके ऊपर जब कोई मोशन हो रहा है, मान लो एक ऑब्जेक्ट पहले इधर जा रहा था, कोई मान लो बॉल ही है, पहले इधर हो रहा था, जा रहा था, एंड देन थोड़ी देर के बाद इधर जाने लग गया। मैं उसका पाथ में भी कुछ इस तरह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो सब कुछ पढ़ा था, क्या वो काम आ सकता है? सेम फॉर्मेट में तो नहीं, कुछ तो उसके लिए अल्टर करना होगा। क्योंकि हमने जो भी बात की थी कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है। या ब्रेक लगा दिया तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा हो जाता था, और कुछ लेफ्ट राइट की तो बात नहीं हो रही थी। अब हमें यह सब भी बात करनी है। जैसे मान लो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर के, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, पिछले चैप्टर में, बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर के एक बॉल को यदि सीधा ऊपर की तरफ फेंका तो वो सीधा नीचे की तरफ आते। लेकिन अगर सामने की तरफ फेंकेंगे तो कैसे जाएगी? कुछ इस तरह से बॉल जाकर नीचे गिरेगी, इस तरह से नीचे गिर जाएगी। तो इससे इस सिनेरियो में क्या होगा? यह सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें यह सब कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहला तो सवाल आता है कि इसमें डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे। लेट मी क्लीन द स्क्रीन। यस, जब टू डायमेंशन में सारी बातें होंगी तो डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, कहां से मेजर करेंगे? अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट पहले यहां पर था और थोड़ी दूर चलने के बाद, पहले थोड़ी दूर इधर चलता है, इधर चलता है, एंड देन थोड़ा सा टर्न होते होते फाइनली यहां पर पहुंच जाता है। ए से बी तक यदि ऑब्जेक्ट पहुंच गया तो डिस्टेंस कौन सा नापेंगे? इस पाथ पे डिस्टेंस नापेंगे जो पाथ एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया, इस पाथ पे डिस्टेंस नापेंगे, या फिर दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करके यह डिस्टेंस नापेंगे? यह भी सवाल हमें बात कर एड्रेस करना होगा। तो हम लोग वेक्टर्स चैप्टर ऑलरेडी देख चुके हैं, याद है वेक्टर्स? क्या देखा था इस चैप्टर में हमने? बहुत डिटेल में हमने वेक्टर्स पढ़ लिए थे। चलो एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूं। वेक्टर्स में हमने क्या देखा था कि एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बनाते हैं। लेट्स मेक द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यह मान लो हमारा वाई एक्सिस है, यह हमारा एक्स एक्सिस है। These two directions are positive, these two directions are negative. नाम दे देते हैं x, x डैश, y, y डैश। जनरली पॉजिटिव साइड में x रखते हैं, नेगेटिव साइड में डैश रखते हैं।
एंड यह जो ओरिजिन है इसको 0 मान लेते हैं, ओरिजिन O। एंड देन यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4, नेगेटिव साइड में भी 1 2 3 4 एंड नेगेटिव 1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इस तरह से डिस्टेंस हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे मेजर करते थे, कोई पॉइंट अगर यहां पर है, मान लो यह पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मेजर करते थे। एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कोऑर्डिनेट 3 है, वाई एक्सिस के अलोंग भी 3, मान लो यह 3 है। यहां पे मैं ए को ड्रॉ कर देता हूं, यस। तो ए का कोऑर्डिनेट 3,3 है। बात की थी हमने यह सब कुछ। सिमिलरली पॉइंट बी का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। मान लो बी यहां पर था, बी अगर यहाँ पे है तो इसका कोऑर्डिनेट देखो, ये 3 4 5 6 में भी हो सकता है पॉजिटिव, एंड एक वाई डायरेक्शन में -1 -2 -3 -4 कुछ हो सकता है। इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते थे एंड देन वी यूज टू मेजर द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ। याद आ रहा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालते थे हम लोग। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से जा रहा है तो इस पाथ का लेंथ जो होगा यह डिस्टेंस होगा। एंड डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, है ना। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता था। एंड डिस्प्लेसमेंट को फिर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे इस तरीके से, ए बी वेक्टर। याद आ रहा है, ए बी वेक्टर। अगर याद नहीं आ रहा है तो जाकर के वेक्टर्स वाले वीडियोस को फिर से देखना होगा। ए बी वेक्टर, इसका कुछ लेंथ होता है, लेट्स से 10 यूनिट्स, एंड एक एंगल भी होती है। यह एंगल मान लो नाप सकते हैं ना, यह एंगल लेट्स से 45 डिग्रीज बिलो द एक्स एक्सिस, 45 डिग्रीज बिलो एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है। एंड इसी चीज को हम लोग फिर कंपोनेंट्स में भी रिसॉल्व कर देते थे। कंपोनेंट्स में रिसॉल्व करते थे। कंपोनेंट्स में क्या आएगा, यहां पे 3 है, यहां पे 6 है, तो ये 3 आई कैप -7 जे कैप। याद आ एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कितना है इसका, 3 से 6 तक जाना है। 3 से 6 तक जाना है तो पॉजिटिव 3 हो गया, 3 यूनिट्स अलोंग आई कैप इज अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, आई कैप यूनिट वेक्टर along x axis and j cap unit vector along y axis। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते थे, 3 टाइम्स आई कैप, एंड y डायरेक्शन में कितना है, 3 से -4 तक गया है तो -7, 3 यूनिट्स में 0 पे आएगा, एंड देन 4 यूनिट्स में -4 पे जाएगा तो -7 जे कैप। ए बी वेक्टर को या तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं या फिर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बहुत सारी चीजें हम लोग करी थी जो हम लोग अभी रिवाइज नहीं कर सकते हैं। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं अभी हमें यह समझना है कि यदि एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक ट्रेवल कर ही लेता है तो हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, इस वेक्टर के अलोंग है। एंड वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। ये जो वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट का, इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। फॉर्मूला हमारा सेम है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। देखो देखो क्या करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर नापते हैं।
जो हम लोग बात कर रहे थे अभी। इनिशियल पोजीशन, कोई ऑब्जेक्ट यदि हमारा पी पे है, कोई ऑब्जेक्ट यदि हमारा पी पे है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद उसका इनिशियल पोजीशन को मार्क करते हैं, जिसको हम लोग वेक्टर आर से डिनोट कर रहे हैं। यहां पे कर रहे हैं, तो यह क्या दे रहा है हमें, आर वेक्टर जो है यह पोजीशन वेक्टर है। आर वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन। एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन यदि हम लोग को पता होगा तभी तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमें यह फाइनल पोजीशन दी हुई है। डायग्राम थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, यस, ये देखो पहला पोजीशन इनिशियल पोजीशन यह था, और फिर यह ऑब्जेक्ट इस रेड ब्लू लाइन के अलोंग ट्रेवल करके इस पी डैश पॉइंट पे पहुंच गया, पी डैश पॉइंट पे पहुंच गया। तो डिस्टेंस और स्पीड की अगर हम लोग बात करेंगे तो अलोंग द पी दिस लाइन, अलोंग दिस लाइन डिस्टेंस एंड स्पीड निकाल सकते हैं। पी से पी डैश का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लो डिस्टेंस हमें दिया है ए यूनिट्स, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए यूनिट्स एंड टाइम इज इक्वल टू टी सेकेंड। तो हमें स्पीड तो मिल जाएगी सेम जैसे पहले निकलती थी, स्पीड इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय टी। लेकिन हमें यहां बात करनी है वेलोसिटी की, हमें बात करनी है वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी के लिए हमने फाइनल पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, आर डैश है ना, यह आर डैश फाइनल पोजीशन वेक्टर है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर, दोनों का डिफरेंस यदि हम लोग लेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, जिसको कि हम लोग डेल्टा आर बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस आर वेक्टर इनिशियल पोजीशन, आर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज इक्वल टू डेल्टा आर। और ट्रायंगल लॉ से हमें पता है, ट्रायंगल लॉ से हमें पता है कि यह लाइन मिल जाएगी, ये आर जो है यह हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। रेड से मैं मार्क करता हूं उसको, फिर से देखो, यस, दिख रहा है, यह हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है। एक्स एक्सिस के अलोंग डेल्टा एक्स हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, वाई एक्सिस के अलोंग डेल्टा वाई है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स टाइम्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई टाइम्स जे कैप। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो हमें वेलोसिटी भी मिल जाएगी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस आर वेक्टर के अलोंग होगा, यही डायरेक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग दिस डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। अब देखो इसको अगर डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई को किसी एक नंबर टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं होने वाला है ना, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो यह आता है हमारा पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेलोसिटी अब हम लोग निकाल सकते हैं, वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। लेट्स सी वेलोसिटी, वेलोसिटी डायग्राम थोड़ा सा ऊपर आ जाओ तुम, यस, दिख रहा है अच्छे से। इनिशियल पोजीशन P है, फाइनल पोजीशन P1 है। इनिशियल पोजीशन P है, फाइनल पोजीशन P1 है, तो वेलोसिटी हम लोग P1 वेक्टर के अलोंग होगी, होगी। एंड यदि इस टाइम पीरियड को थोड़ा छोटा किया जाए, टाइम पीरियड को थोड़ा छोटा किया जाए, P1 को थोड़ा और करीब ले लिया, अगर यहां पे नजदीक ले लिया, थोड़ा सा नजदीक लेने की कोशिश करते हैं P1 को, तो ये P2 पॉइंट लिया, फिर से हमें डेल्टा आर मिलेगा, फिर से हमें डेल्टा आर के अराउंड एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। देखो वी बार हर जगह लिख रहा है, वी बार एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। और नजदीक ले लिया अगर पॉइंट को, तो फिर से हमें डायरेक्शन R3 के डेल्टा R3 के अलोंग वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलेगा। एंड अब अगर बहुत छोटा ले लिया, इतना छोटा ले लिया अगर हमने
P1 एंड P4 को इतना नजदीक ले लिया कि दोनों को अलग से हम लोग दिखा भी नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग इसको किस तरह से लिखते थे, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी एवरेज फिर खत्म हो जाता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। याद आ रहा है? यहाँ पे एक्स हमारा वेक्टर होता है। सेम चीज हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में लीनियर मोशन के लिए, जहां पे ये एक्स वेक्टर नहीं होता था, यहाँ पे एक्स एक नंबर होता था पिछले वीडियो में। लेकिन अब हम लोग वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा एक्स अब वेक्टर है जो कि बहुत छोटा है, जो यहाँ पे दिखाना भी पॉसिबल नहीं है। तो जैसे जैसे एवरेज वेलोसिटी में हम लोग टाइम पीरियड को कम करते चले जाएंगे, टाइम पीरियड को कम करते करते लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो पे चले जाएंगे, तो डेल्टा एक्स वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी विल गिव यू द वेलोसिटी। अब ये एवरेज नहीं बच गया है, ये वेलोसिटी वेक्टर मिल गया है, तो हम लोग इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, या सिर्फ वेलोसिटी बोलेंगे अब हम लोग इसको सिर्फ वेलोसिटी बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यह जो कर्व है, इस कर्व में जब हम लोग एवरेज निकाल रहे थे तो एक डायरेक्शन मिल रहा था इसके अलावा। जब इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो ये डायरेक्शन जो है इसको बोलते हैं टेंजेंट टू द कर्व। क्या बोलते हैं? टेंजेंट टू द कर्व। मैथ्स में पढ़ा है ये सब कुछ, टेंजेंट क्या होता है? नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा मैथ्स में। तो वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला ये हो जाता है। पहले क्या था वेलोसिटी का फॉर्मूला? वेलोसिटी वेक्टर का फॉर्मूला पहले होता था dx डिवाइड बाय dt होता था। अब dx की जगह पर हमें वेक्टर लेना है, वेक्टर लेंगे तो dx की जगह पर लिखेंगे d ऑफ r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय dt। एंड जैसे ही पोजीशन वेक्टर रखेंगे, जैसे ही ये रखेंगे, तो इसको निकालने का प्रोसेस क्या है? वही जो हमने अभी बात की थी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा टी जे कैप। ठीक है, और इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई कैप के डायरेक्शन में क्या होगा? लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब ये नंबर आ गया, अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कैलकुलेट करने में। प्लस जे कैप के डायरेक्शन में क्या होगा? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या है? डी वाई आ गया, आई कैप डी एक्स डिवाइड बाय डी टी प्लस जे कैप डी वाई डिवाइड बाई डी टी। कहां से कहां पहुंच रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? सिंपल है, कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं किया गया। देखो, डी वेलोसिटी वेक्टर निकालना था हमें, वेलोसिटी वेक्टर जो निकालना था ये डी आर बाई डी टी होगा। पोजीशन वेक्टर को टाइम से डिवाइड करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, पोजीशन वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, और डिफ्रेंशिएशन हम लोग को नहीं पता है, फॉर द टाइम बिंग हमें नहीं पता है। धीरे धीरे मैं इसको भी क्लियर करूंगा, डिफ्रेंशिएट करना भी। तो इसको हम लोग लीनियर मोशन वाले चैप्टर में देख चुके हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, और आर क्या आता है? डेल्टा एक्स इंटू आई कैप, यहां पे निकाला था हमने, देखो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी आई कैप, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा टी आई जे कैप। एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको टाइम से डिवाइड करना है, वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको भी टाइम से डिवाइड करना है। आई डायरेक्शन है, आई को तो डिवाइड करना नहीं है, आई तो स्केलर वेक्टर है, ये स्केलर है, स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन है, तो वेक्टर को इससे कोई मतलब नहीं है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन से। तो आई कैप इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी प्लस जे कैप इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा टी।
यानी कि हमें वेलोसिटी क्या मिल गया, ये लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी डी एक्स बाई डी टी होता था। देखो यहाँ पे अलग से लिखो, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, इसी को हम लोग लिखते थे ना डी एक्स डिवाइड बाय डी टी। एंड ठीक उसी तरह से y के केस में भी लिख सकते हैं ना, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डी वाई डिवाइड बाई डी टी। यही चीज की हुई है। इस ये कॉम्प्लेक्स जो है इसको डी एक्स बाई डी टी लिखा है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको डी वाई बाई डी टी लिखा है। तो अब जो हमारा वेलोसिटी आया है उसका एक एक्स कॉम्पोनेंट भी आ गया है, एक वाई कॉम्पोनेंट आ गया। वेलोसिटी का एक एक्स कॉम्पोनेंट आ जाता है, एक वाई कॉम्पोनेंट आ जाता है, यह हमारी वेलोसिटी हो गई। ठीक है, ये हुआ वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। पोजीशन अगर दिया हुआ है तो डिवाइड करके वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें। और फाइनली वेलोसिटी का जब हमें अलग अलग कंपोनेंट मिल गया है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालते थे, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालते हैं तो वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालते हैं। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालते हैं tan थीटा इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। सिमिलरली वेलोसिटी का भी डायरेक्शन निकाल देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वेलोसिटी इनटू y डायरेक्शन डिवाइड बाय वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। समझ में आई यहां तक बात? समझ में आई?